अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान यानी साटेप को। आईटीपी के बारे में मेरी डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। साटेप और आईटीपी में क्या डिफरेंट है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक्टिविटी के लिए अपनी आईटीपी या अपने साटेप डिफाइन हुआ होता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट पेविंग। ये साटेप हमारे पास कन्वेंशनल असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट पेविंग के लिए है, बेचिंग प्लांट मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्टी लेबोरेटरी के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साटेप और आईटीपी में क्या डिफरेंट है। जब भी आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान को आप फॉलो करोगे, यानी साटेप को आप फॉलो करोगे। जब आप नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो आप आईटीपी को फॉलो करोगे, यानी आईटीपी उसके लिए नॉन अरामको प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन हुई होती है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसका फॉर्मेट भी सेम होता है, आप मेरी आईटीपी की वीडियो भी देख सकते हैं। उसका प्रोसीजर, उसका फॉर्मेट भी आपको सेम एज इट साटेप की तरह डिफाइन हुआ होता है। अब इस साटेप में हमारे पास असफाल्ट की डिटेल है, यानी असफाल्ट का प्रोसीजर, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एटम नंबर है, प्रोजेक्ट फेज एंड कोड एक्टिविटी, टास्क एक्टिविटी, क्वालिटी प्रोसीजर, क्वालिटी रिकॉर्ड। यहाँ हमारे पास है इंस्पेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इंस्पेक्शन प्रोसीजर कि किस डिपार्टमेंट के लिए ये होल पॉइंट है, किसके लिए ये विटनेस है, किसके लिए ये रिव्यू है, किसके लिए ये सर्वाइवेंस है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है रॉ मटेरियल सैंपलिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ टेस्ट रिपोर्ट प्लांट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। ये बात हो रही है असफाल्ट की मटेरियल टेस्टिंग के बारे में। सेक इसका हमारे पास है Q1030। सेक के बारे में मेरी जल्दी असफाल्ट के बारे में वीडियोस अपलोड करूंगा, यानी इसी आईटीपी की चेकलिस्ट जो है वो मैं एक दो दिन में वीडियोस अपलोड करूंगा। इसका कोड रिकॉर्ड किसके मुताबिक होना चाहिए, सेक यानी सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट Q1030 के मुताबिक होना चाहिए। अब कंट्रैक्टर के लिए ये हमारे पास है होल्ड है या रिव्यू प्लस होल्ड। रिव्यू प्लस होल्ड के क्या मतलब है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अभी यहाँ पे हमारे पास मटेरियल टेस्टिंग है ना, तो ये तब तक होल्ड रहेगी जब तक ये इसकी मटेरियल जो टेस्ट रिपोर्टिंग है वो रिव्यू ना हो जाए। ठीक है, अब कंट्रैक्टर के लिए ये होल्ड पॉइंट भी हो सकता है और रिव्यू प्लस होल्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब सऊदी अरामको के लिए रिव्यू प्लस होल्ड या विटनेस है। विटनेस पॉइंट के क्या मतलब है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में। रिमार्क्स में आपकी कंट्रैक्टर RHA यानी रिव्यू होल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी आपकी मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन है वो रिव्यू हो सकता है। इसका मतलब है होल्ड पॉइंट। ठीक है, ये होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, RW ये क्या चीज़ है, होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट में सर्वाइवेंस, इसके बारे में मेरी अलग सी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीविंग इंस्पेक्शन नोट एप्लीकेबल। इसमें हम रिसीविंग इंस्पेक्टेबल नोट एप्लीकेबल है, नई डिफाइन हुई है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है, बेचिंग प्लांट इक्विपमेंट एंड सेटअप इंस्पेक्शन। आपने किस चीज़ की इंस्पेक्शन करनी है, बेचिंग प्लांट जो आपकी इक्विपमेंट है उसकी आपने इंस्पेक्शन करनी है। सेक 1030 है और इसका जो क्वालिटी रिकॉर्ड है वो भी सेक 1030 के मुताबिक होना चाहिए। अब कंट्रैक्टर के लिए ये विटनेस है और सऊदी अरामको के लिए एस है। एस का मतलब है सर्वाइवेंस। ठीक है, यानी किसी भी टाइम आपका इंस्पेक्टर, अरामको का इंस्पेक्टर जा सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है असफाल्टिक कंक्रीट इंग्रेडिएंट इंस्पेक्शन एट बेचिंग प्लांट। इसका मतलब है कि असफाल्ट कंक्रीट का, यानी जिस टाइम असफाल्ट हो रही है उस टाइम बेचिंग प्लांट का इंस्पेक्शन करना, ये कंट्रैक्टर के लिए विटनेस पॉइंट है और सऊदी अरामको के लिए ये सर्वाइवेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉट मिक्स असफाल्ट इंस्पेक्शन। जब आप असफाल्ट हो यानी हॉट कंडीशन में हो, जिस टाइम हम प्लेस कर रहे हो उस टाइम हमारे पास असफाल्ट कंट्रैक्टर के लिए विटनेस है और PID के लिए हमारे पास विटनेस है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट QC लैब इंस्पेक्शन, यानी जो हमारे पास प्लांट का लैब हो, लेबोरेटरी हो, वो हमारे पास कंट्रैक्टर के लिए विटनेस है और अरामको के लिए यानी PID के लिए हमारे पास सर्वाइवेंस है, वो किसी भी टाइम जा सकता है। ये रिमार्क्स में डिटेल डिफाइन हुई है। ठीक है, इसके बारे में कि कंट्रैक्टर QC वंस अ वीक ड्यूरिंग पेविंग, सऊदी अरामको ट्वाइस पर मंथ ड्यूरिंग पेविंग। ठीक है, यानी जिस टाइम आपकी असफाल्ट हो रही है उसकी डिटेल है कि सऊदी अरामको के सर्वाइवेंस है ऐसे है, तो यानी सऊदी अरामको का इंस्पेक्टर किसी भी टाइम जा सकता है और चेक कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्री कमीशनिंग, ये हमारे पास नोट एप्लीकेबल है। तो ये हमारे पास साटेप है, यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान। आपने फॉर्मेट देखा होगा, आपको पता होना चाहिए साटेप जो है और आईटीपी जो है वो हर एक्टिविटी अलग अलग होती है। अब ये असफाल्ट की है ना, कंक्रीट की अलग होगी, फॉर्मर की अलग होगी, मेसर की अलग होगी, स्टील की अलग होगी, डिफाइन हुआ होता है। अब होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट यानी इंस्पेक्शन प्रोसीजर हमें आईटीपी से पता लगेगा कि ये हमारे पास अभी ये असफाल्ट हमारे पास अभी बेचिंग प्लांट इक्विपमेंट एंड सेटअप इंस्पेक्शन जो है हमारे पास कंट्रैक्टर के लिए विटनेस पॉइंट है
सऊदी अरामको के लिए ये हमारे पास सर्वाइवेंस है, ठीक है। अब ये सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान में कंप्लीट नीचे डिटेल होती है, आपके रेफरेंस होते हैं कि आपने होल्ड पॉइंट किस लिए होता है, विटनेस पॉइंट क्या होता है, सर्वाइलेंस क्या होता है, आर क्या होता है, आर प्लस एच, और आई क्या है, आई का मतलब है 100% इस कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन, यानी आपका कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये 100% इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गई होगी साटिप की भी, और इसमें आईटीबी और साटिप में कोई डिफरेंस नहीं है। अरामको प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो साटिप को फॉलो करोगे, और नॉन अरामको पे आप काम करोगे तो आपने आईटीबी को फॉलो करना है। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।